अस्सलाम वालेकुम जी। मरी अपडेट्स पे खुश आमदीद। मरी में आज से बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रिक बसेस का जो है वो आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मैं जनरल बस स्टैंड में हूँ और आज मैं आपको इस व्लॉग में जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इसके हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि इन बसेस के रूट्स क्या हैं, इन बसेस का फेयर क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी, स्टेशन क्या हैं, कितनी बसेस हैं, इन तमाम के ऊपर आज हम खुल के बात करेंगे। मैं इस टाइम हूँ जनरल बस स्टैंड पे और मेरे आप ये अक्म में देखें कि ये जो बसेस हैं ये कुल 11 बसेस थी। अब इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 5 बसेस खड़ी हैं, यानी कि 6 बसें जो हैं वो इस टाइम रूट्स के ऊपर निकली हुई हैं। आज इसका बाकायदा तौर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज के कमात के ऊपर मरी में इसका इनोग्रेशन कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इसका इनोग्रेशन हुआ। इनोग्रेशन में डिप्टी कमिश्नर मरी आगाज़ अब्बास शराजी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल, उसके अलावा एडीसीजी मरी वो इस इनोग्रेशन मौजूद थे, एमएनए मौजूद थे और आवाम की बड़ी तादाद थी जब इसके इनोग्रेशन हुई है। बुनियादी तौर पर मरी की आवाम का एक दरीना मुतालबा था कि इस वक्त यहाँ पे मरी में एक मयारी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो उनका मुतालबा था कि फराहम किया जाए। जैसे पिंडी और इस्लामाबाद में ग्रीन बसेज, मेट्रो बसेज और दीगर बसेज हैं, इस तरह मरी में भी प्रोवाइड की जाए। तो गवर्नमेंट ने मरी में 11 बसेज जो है वो प्रोवाइड कुछ दिन पहले कर दी थी, 4 बसेज आना मजीद बाकी हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन थी इनागुरेशन तक की। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मजीद वो ये कि इनिशियली जो है वो इसको इसके 3 रूट जो है वो मुख्तस किए गए हैं। एक रूट जो है वो जनरल बस स्टैंड से लेके बाड़ियां तक होगा। एक जो इसका स्टॉप होगा वो जनरल बस स्टैंड से लेके न्यू मरी पतराड़ा तक होगा। तीसरा जो इसका स्टेशन होगा वो जनरल बस स्टैंड से लेके देवल रूट तक, रवात तक होगा। अब बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन भी है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये जीटी रोड पे भी चलेगी, एक्सप्रेस वे पे भी चलेगी या ये देवल तक चलेगी। तो उन तमाम लोगों के लिए भी ये चीज़ है, क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि ज़्यादा इन रूट्स के ऊपर मकामी लोग सफ़र करते हैं। तो इस वजह से मकामी लोगों के लिए ये अहम चीज़ है समझने के लिए। ये जो बसेज हैं ये अभी जुज़वी तौर पे बहाल की गई हैं। इसके रूट्स अभी जो है वो वापस रीडिज़ाइन भी होना है, लेकिन ये बसेज आई हुई थी। गवर्नमेंट का ये मानना था कि जब तक ये आई हुई हैं तो इनको चलाया जाए। तो अब जो है वो ये 4 बसेज मजीद मिलेंगी। 15 अगस्त तक पंजाब की जितनी भी तहसीलें हैं उनमें इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मरियम नवाज ने ये अहकामात जारी भी कर दिए हैं और इस हवाले से जितनी भी तहसीलें हैं उनमें जो है वो अब काम जो है इसके ऊपर बाकायदा शुरू हो गया है। मरी के हवाले से खास तौर पे बात करूँ तो चूंकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टूरिस्ट को भी इससे इस्तेफादा ज़रूर होगा। लेकिन अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ से जो लोग गलियात जाना चाहेंगे तो वो लोग मरी बस स्टैंड से लेके बाड़ियां तक जा सकते हैं। वहाँ मकामी कम्युनिटी भी इससे इस्तेफादा ले सकती है और जो टूरिस्ट हैं वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से जब जनरल बस स्टैंड से बाड़ियों की तरफ बस निकलेगी तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इसके पॉइंट्स बनाए गए, स्टॉप्स बनाए गए जहाँ पे ये रुकेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ देवल रूट के हवाले से तो जो मुझे बताया गया है वो ये कि यहाँ जनरल बस स्टैंड से जब बस निकलेगी तो वो कोसार मार्केट से पहले तक जो है वो ये बस चलेगी। और चूंकि आगे काफ़ी स्टीप भी है तो अभी इनिशियली इसको वहाँ तक चलाया जाएगा। और इस तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ कुल्डना में एक स्टॉप होगा, सनी बैंक में स्टॉप होगा, जिगा गली में स्टॉप होगा, घड़ियाल में स्टॉप होगा, कश्मीरी बाजार में स्टॉप होगा, कैया में स्टॉप होगा। इस तरह जो है वो ये इस तरह इसके स्टॉप्स अभी डिज़ाइन किए गए हैं। उसके अलावा अगर न्यू मरी की बात की जाए तो सेम ऐसे ही आपका लोअर टोपा आपका स्टॉप होगा, फिर न्यू मरी जो जहाँ से आपका लिंक रोड शुरू हो रहा है वो स्टॉप होगा। उसी तरह फिर लिंक रोड पे आप जब नीचे जाते हैं न्यू मरी की तरफ तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आपके स्टॉप्स होंगे। ये आ गई रूट्स के ऊपर। 3 रूट्स के ऊपर अभी 11 बसेस चलाई जा रही हैं। हर 45 मिनट के बाद बस निकलेगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसकी टाइमिंग्स होंगी। इस टाइम ड्यूरेशन में ये बसेस चलेंगी। और अब अहम बात यह कि इसका किराया कितना है, फेयर कितना है। 20 रुपये इसका किराया जो है वो मुख्तस किया गया है। खवातीन के लिए ये मुकम्मल तौर पर फ्री है। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री है। 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री है। और जो अफराद जो इसमें नौजवान बैठेंगे वो सिर्फ 20 रुपये किराया देके वो यहाँ से बाड़ियाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से रवात भी जा सकते हैं, यहाँ से न्यू मरी भी जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो चार्जिंग स्टेशन हैं इनके वो जनरल बस स्टैंड के ऊपर ही बनाए गए हैं। जैसे मैं आपको अभी जिक्र भी किया कि इनिशियली ये सिर्फ जो है वो इसको जुज़वी तौर पे बहाल किया गया है। तो अभी इसके मुख्तलिफ मकामात के ऊपर चार्जिंग स्टेशन भी बनने हैं, इसके जो है वो स्टॉप्स भी बनने हैं और इसके जो रूट्स हैं वो मज़ीद अभी इनको बढ़ाया जाएगा। और इन रूट्स के ऊपर जीटी रोड को भी शामिल किया जाएगा। इन रूट्स के ऊपर एक्सप्रेस वे को भी शामिल किया जाएगा। और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि 17 मील तक इसको जो है वो अगली एक्सटेंशन इसको दी जाएगी 17 मील तक। तो चूँकि 17 मील से ऑलरेडी वहाँ पे इस्लामाबाद से बसें 17 मील तक आ रही हैं। उसके अलावा ये अभी 11 बसेज हैं और ये इनके मैंने फेयर के बता दिया। 20 रुपये किराया है। खवातीन के लिए फ्री है, बच्चे 5 साल से कम उम्र के लिए फ्री है, 70 साल से ज़ायद उम्र के बंदों के लिए फ्री है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर 45 मिनट के बाद यहाँ से बसें निकलेंगी।
उसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशन का यहाँ पे है, 300 किलोमीटर की इनकी कैपेसिटी है, चार्जिंग कैपेसिटी है। और उसके अलावा 25 बंदों की बैठने की कैपेसिटी है, और उसके साथ साथ इसमें स्टैंडिंग कैपेसिटी भी है। तो कुल मिला के 40 के करीब बंदे इसमें इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अभी जो 6 बसेस गई हैं, मैंने यहाँ पे देखा कि जनरल बस स्टैंड के ऊपर जब बसें निकल रही थी तो लोग आ रहे थे और फौरी फौरी बैठ रहे थे, और फौरी फौरी बसेस जो है फुल हुई, और लोग अपने अपने एक घरों को निकले हैं और एक आरामदायक सफर कर रहे हैं। और बीच में टूरिस्ट भी थे जो पतराटा की तरफ गए, जिनसे हमने बात भी की है। तो लोगों को एक अच्छा मयारी सफ़र मिल रहा है। और यहाँ मैं ये इस चीज़ का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ासतौर पे मरीम नवाज़ का यहाँ पे लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। हमने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो लोग सियासी पार्टियों से बालाताक होते हुए इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को प्योरली जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मरी की मकामी कम्युनिटी का भी और मरी आने वाले टूरिस्ट का भी ये हक था, और ये उनका मुतालबा था कि उनको जो है वो एक बेहतर और मयारी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फराहम किया जाए। तो गवर्नमेंट ने उसको इनिशियली जो है वो लॉन्च कर दिया है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये मज़ीद जब बसेज आ जाएंगी, इसके स्टॉप्स जो हैं वो सारे बन जाएंगे, तो इनके रूट्स में जो है वो मज़ीद इजाफा किया जाएगा, जिसमें जीटी रोड को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेस वे को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें फगवाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा रूट है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो मरी जो इंटरसिटी है उसमें भी चलेंगी बसेज, और यहाँ से पिंडी और इस्लामाबाद तक भी बसेज चलेंगी। तो ये ओवरऑल सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल है। आज इसका बाकायदा इनॉग्रेशन हो गया है, और ये वो बसेज हैं जो आज से जो है वो बाकायदा तौर पे मरी के रूट्स के ऊपर निकलेंगी। यहाँ अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जो लोग भर्ती हुए हैं, इसके हवाले से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो भर्ती हुए हैं इनमें आप देखिएगा कि जी यहाँ मकामी कम्युनिटी हो। तो ये मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो ड्राइवर्स में हों, चाहे वो स्टाफ्स के किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, वो तकरीबन 80% जो लोग हैं वो मकामी लोग हैं। और मुझे इस चीज़ को देख के खुशी हुई है कि मकामी लोगों को जो है वो यहाँ पे जॉब्स के हवाले से तरजीह दी जा रही है। आने वाले दिनों में जब बसेस ज़्यादा होंगी, रूट्स भी ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर सी बात है स्टाफ भी फिर ज़्यादा इनको दरकार होगा। तो उस वक्त भी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मकामी कम्युनिटी की होनी चाहिए। हर तरह से यहाँ के मकामी कम्युनिटी को इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए। ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे मोस्टली मकामी हैं। तो ये गवर्नमेंट का हर एतबार से एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा इनिशिएटिव है। और अभी देखें ये बस जो है वो निकल गई है, ये बस जा रही है, वो इसके ऊपर लिखा भी है कि जनरल बस स्टैंड टू बाड़ियाँ। तो ये अब बाड़ियाँ जाएगी, और ये ठीक 45 मिनट के बाद यहाँ से अब ऊपर जा रही है। ऊपर जाके स्टॉप पे रुकेगी, वहाँ से लोग बैठेंगे, अपना टिकट 20 रुपये का लेंगे, और उसमें जो है वो ये अपना एक अच्छा और मयारी सफ़र कर सकेंगे। तो ये एक डिटेल व्लॉग था। इससे टूरिस्ट जो मुल्क भर से आ रहे हैं, जिन लोगों ने पतराटा जाना है, तो वो मरी जनरल बस स्टैंड से इस बस में बैठें और अपना आरामदा पतराटा जा सकते हैं 20 रुपये दे के। उसके अलावा अगर किसी ने गलियात जाना है तो यहाँ से आप बैठें बाड़ियाँ, और चूँकि पंजाब और केपी का संगम है, बॉर्डर है, तो बाड़ियाँ तक ये चलेंगे, तो बाड़ियाँ तक आप इसमें जा सकते हैं। आगे फिर आप जो है वो बाड़ियाँ से नथिया गली ईजिली आप वहाँ से भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से नीलम पॉइंट जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बैठें जनरल बस स्टैंड से गाड़ी में जाके रवात उतरें, 20 रुपये दें, और वहाँ से अगली गाड़ी में बैठें और वो आपको जाके नीलम पॉइंट उतार देगी। तो हर एतबार से टूरिस्ट के लिए भी और मकामी कम्युनिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, उनके लिए काफ़ी सूदमंद है। और लोग जो हैं वो ख़वातीन जो है वो ख़ासतौर पे अभी मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे ये चूँकि जनरल बस स्टैंड के तरफ जो लोअर बाज़ार है, ये लारी अड्डे का एरिया जो है, ये जो बाज़ार है, ये मार्केट है, यहाँ पे मकामी लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए लोग आते हैं वो ज़्यादा मकामी लोग ही हैं। तो अभी देखें कि ये शाम का टाइम है, बसेस भी निकल रही हैं, और शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में लोड इनके ऊपर ज़्यादा होता है। तो अभी छुट्टी का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है आज लोग जो हैं वो पहले जो सुजुकियों में हाईएस्ट में जाते थे, आज वो इन बसेस में जाएंगे, एक अच्छा सफ़र कर सकेंगे। बहरकफ रिस्क का रज़ाक जो है वो अल्लाह है। अल्लाह ताला जितने भी बाकी लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वो अपना ईमान को जो है मज़ीद मजबूत करें इंशाल्लाह। इन बसेस के आने से मरी की सियाहत को जो है वो दवाम मिलेगा। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, तो आपका भी इंशाल्लाह काम जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में जो बसेस चल रही हैं, तो जिस रोड पे बस चल रही है उसी रोड पे हाईएस्ट भी चल रहे हैं, बसेस भी फुल हैं, हाईएस्ट भी फुल हैं। तो आप ईमान मजबूत रखें इंशाल्लाह। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको अप्रिशिएट करें, और इसके हवाले से जो भी अपडेट होंगे इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो आप मरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को ज़रूर फॉलो करें, ताकि मरी की हर बदलती सूरत हाल, हर डेवलपमेंट, हर प्रॉब्लम के ऊपर आपके साथ हम इन टच रह सकें, और आप और हमारा ये मोहब्बत का रिश्ता यूँ ही कायम रहे। थैंक यू।